फ्रेंड्स, मैं हूं ऋचा सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी की पाठशाला में। यहाँ मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने आई हूँ जो आप सिर्फ एक बार पढ़ने से आपको वो हर समय याद रहेंगे। तो मैं यहाँ अनुसूची सीओ से रिलेटेड एक ट्रिक बताने आई हूँ आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अनुसूची कहते किसे हैं। अनुसूची को आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे आपका पूरा एक बुक होता है, तो बुक के पहले एक शेड्यूल बुक होता है कि किस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है या उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आप बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर में आपका नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, ऐसे ही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। तो इसी तरह जो हमारा संविधान है उसका जो शेड्यूल है उसे हम अनुसूची कहते हैं। अनुसूची मतलब शेड्यूल। तो शुरू करते हैं पहली अनुसूची से। एक्चुअली मैं अनुसूची 1, 2 और 3 तीनों से रिलेटेड एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये याद करने में आसानी होगी। पहली अनुसूची है, ये मैं शॉर्ट में करके लिख रही हूँ। राज्य और संघ शासित क्षेत्र। और अनुसूची सेकेंड वन इज वेतन पेंशन। एंड अनुसूची थर्ड इज शपथ। ये हैं आपकी तीनों अनुसूचियां। आपकी नौकरी लगती है, ठीक है। तो आपकी नौकरी लगती है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि वो नौकरी हमें किस राज्य में मिली है, किस क्षेत्र में मिली है। पहली बात तो आप ये देखते हैं, पहली बात कहाँ मिली है। सेकंड बात उसकी देखते हैं उसका वेतन कितना मिलेगा, वेतन भत्ते और पेंशन कितनी मिलती है। और अनुसूची थर्ड शपथ। जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें नौकरी करनी है, कहाँ करनी है, कितना वेतन मिल रहा है, तब जाके आप उस चीज़ की शपथ लेते हैं, ठीक है। ये आप तीनों इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। पहले हमारी नौकरी कहाँ मिली है, फिर उसकी सैलरी कितनी मिल रही है, और फिर जाके हम उसकी शपथ लेते हैं, ठीक है। आई विश कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अनुसूची फोर्थ पे। क्या हुआ, लड़ाई हो रही है क्या? शिट यार, खैर छोड़िए। एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर के बगल में एक फैमिली है। फैमिली में 2 बेटे हैं, ठीक है। उस फैमिली में अंकल के 2 बेटे हैं। एक का नाम है राजेंद्र, ठीक है। तो एक्चुअली लड़ाई हो रही है, तो मैं आप इन दोनों के बारे में बता देती हूँ क्या है ये बात हमारी रिलेटेड है अनुसूची फोर्थ से। फोर्थ अनुसूची क्या कहती है? फोर्थ अनुसूची होती है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। एक्चुअली उनका बड़ा बेटा जो है ना राज्य, वो पढ़ाई में चौपट निकल गया। क्या निकल गया? चौपट। तो चौपट से हम क्या याद कर सकते हैं? चौपट से हम याद कर सकते हैं अनुसूची फोर्थ। चौपट से हम याद कर सकते हैं कि जो राज्य है वो राज्यसभा से चुनाव लड़ रहा है। चूंकि जो राज्य भाई साहब हैं वो पढ़ाई में चौपट निकल गए हैं, चौपट से 4 हम याद कर सकते हैं। जब वो चौपट निकल गए तो वो क्या करने लग गए? चुनाव लड़ने लग गए। अब देखिए, जब वो चुनाव लड़ने लग गए तो चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होती है? हमें चुनाव किस क्षेत्र से ज़्यादा मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने उस जगह से चुनाव लड़ना शुरू किया है जहां इन्हें वोटें ज़्यादा मिल सकती हैं। तो इन्होंने चुना है अनुसूचित जनजातियों को, ठीक है। जब हम चौथे में राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं
तब एक अगला स्टेप आता है अनुसूची 5। अनुसूची 5 इज तो जैसा कि मैंने बताया कि वो चौपट निकल गए पढ़ाई में, वो कैसे निकल गए, चौपट निकल गए। यानी अनुसूची 4 जब चौपट निकल गए तो उन्होंने राज्यसभा से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। अब चुनाव के लिए अगला स्टेप हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें वोट ज़्यादा कहाँ से मिलेंगे, तो वोट ज़्यादा इन्होंने सोचा कि हमें अनुसूचित जनजातियों से मिलेंगे। तो इस चौपट का नेक्स्ट स्टेप है 5th, जिसमें हम अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में जानते हैं। इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या हो गई, ये चुनाव के दौरान इनसे 4 क्षेत्र छट गए। छट गए मतलब समझते हैं, छट मतलब छूट गए, इन्होंने वहां प्रचार नहीं किया, यानी उन्हें करना था बट उन्होंने किया नहीं, उनसे छट गए। तो छट से आप क्या समझ सकते हैं, छट से आप समझ सकते हैं अनुसूची 6। छट से आप अनुसूची 6 समझ सकते हैं। 6 में क्या है, इन्होंने 4 क्षेत्र जो छोड़े थे वो हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड राइटिंग समझ में आप सभी को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, बट इतना भी बुरा नहीं लिखती हूँ मैं। तो इनसे एक ट्रेजेडी क्या हुई, ट्रेजेडी मैं बता रही हूँ कि इनसे ये 4 क्षेत्र छट गए। छट से आप क्या समझ सकते हैं, मतलब छूट गए हैं, इन्होंने यहाँ प्रचार करना था बट किया नहीं, तो ये 4 क्षेत्र छट गए हैं। तो छट से आप क्या रख सकते हैं, अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातियों के बारे में संबंधित है। तो आप आई विश कि आप ये तीनों अनुसूची समझ चुके होंगे। पढ़ाई में चौपट है इसीलिए वो राज्यसभा से चुनाव लड़ने लगे। 4th का नेक्स्ट स्टेप होता है, चुनाव के दौरान यही तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अनुसूचित जनजातियों को चुना, वहां से उनको वोट ज्यादा मिल रहे थे, तो ये 5th है। और चुनाव प्रसार के दौरान इनसे एक ट्रेजेडी हो गई कि ये 4 क्षेत्र इनसे छट गए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अंकल के 2 बेटे थे, एक का नाम था राज्य, यहाँ लिख देती हूँ राज्य, और एक का नाम था केंद्र। अब भाई अंकल के एक बेटे तो सेट हो गए, वो चुनाव में लग गए हैं, और दूसरा बेटा अब क्या करता है, लड़ाई क्यों होती है दोनों में, लड़ाई इसी की बात होती है कि भाई जितना भी पैसा था घर का उसने चुनाव प्रचार में लगा दिया। अब जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये तो पता नहीं, बट केंद्र के हिस्से में क्या आया, पूरा पैसा तो इन्हों में लग गया, अब केंद्र के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये लोग ना हफ्ते के 7 दिन लड़ाई करते रहते हैं। 7 से हम क्या याद रख सकते हैं, राज्य और केंद्र के बीच तो जैसा कि मैंने बताया कि लोग 7 दिन लड़ते रहते हैं, लड़ते लड़ते ना ये लोग रोड तक आ जाते हैं, और रोड पे अपनी अपनी शक्तियों का बंटवारा करने लगते हैं, यानी अपनी अपनी शक्तियां दिखाने लगते हैं, कौन भाई कितना ताकतवर है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि हफ्ते के 7 दिन अनुसूचित 7th ये राज्य और केंद्र अपने बीच शक्तियों का बंटवारा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अनुसूची 8 की तरफ, या जो केंद्र को मैं मिटा देती हूँ। अब अनुसूची 8 क्या है, 8 अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो अब इसे किससे याद कर सकते हैं, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले हमारे 14 भाषाएं हुआ करती थी, ठीक है, 14 भाषाएं हुआ करती थी, फिर बाद में 8 जोड़ी गई, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ये कुल मिलाकर कितनी हो गई,
ये कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई हैं। अभी प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख होता है अनुसूची 8 में। 22 भाषाओं का उल्लेख, पहले कितना था? 14 था, फिर बाद में कितना जोड़ा गया? 8। इसको याद रखिएगा क्योंकि पहले 14 थी, अभी 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन मानता है सिंधीवाड़ा। सिंधीवाड़ा ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधीवाड़ा इससे रिलेटेड पूछता है। पहली बात, ये जोड़ी कब गई थी? ये जोड़ी गई थी संविधान संशोधन सिंधी वाली भाषा हमारी जोड़ी गई थी संविधान संशोधन नंबर 21 में। इसको जरूर याद रखिएगा। इसको भी याद करने की मेरी ट्रिक है। आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि 21वीं शताब्दी की बैडमिंटन चैंपियन हमारी पीवी सिंधु हैं, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु है हमारी 21वीं शताब्दी। पीवी सिंधु हमारी 21वीं शताब्दी की बैडमिंटन चैंपियन है। तो 21वीं शताब्दी की सिंधु, तो इससे आप सिंधीवाड़ा याद रख सकते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इससे रिलेटेड ये तो आई विश कि आपको अनुसूची 8 भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुसूची 9 की तरफ। अनुसूची 9 संबंधित होता है भूमि सुधार से। अब अनुसूची 9 आप कैसे याद रख सकते हैं? अगर हम, जैसे ये लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, 9 में अगर हम थोड़ा सा सुधार कर दें, ये आपका 9 लिखा हुआ है, अगर हम 9 में थोड़ा सा सुधार कर दें, ये थोड़ा सा सुधार कर दें, तो ये क्या बन गया? भा बन गया। भा से हम भूमि बोल सकते हैं। ये आपकी सबसे बढ़िया ट्रिक है। भा से हम क्या लिख सकते हैं? भूमि। 9 में अगर थोड़ा सा सुधार किया जाए, 9 में अगर थोड़ा सा सुधार किया जाए, यानी तो वह 9 में अगर थोड़ा सा सुधार किया जाए तो वो भा बन जाता है। भा से क्या हो गया? भूमि सुधार संबंधित। ये हो गया आपका अनुसूची 9। अब आते हैं अनुसूची 10 की तरफ। अनुसूची 10 सबसे बढ़िया ट्रिक है, बस एक बार आप सुन लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात। अनुसूची 10 है, अनुसूची 10 है आपकी दल बदल संबंधी प्रावधान। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं? इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है, आपने एक गाना सुना होगा, 10 बहाने करके ले गई दिल। तो उसमें क्या है? 10 बहाने करके ले गई दिल और अब बदल गई। तो इससे क्या याद सकते हैं? 10 बहाने करके ले गई दिल और अब बदल गई। 10 बहाने करके ले गई दिल और अब बदल गई। 10 से क्या हो सकता है आप याद रख सकते हैं? 10 बहाने करके ले गई दिल और अब बदल गई, यानी दल बदल। ठीक है, ये हो गया आपका अनुसूची 10। आई होप कि अनुसूची 10 आपको याद करने में सबसे इजी रहेगा। अब आ आती है अनुसूची 11th की। 11th में क्या है? अनुसूची 11th है आपकी पंचायती राज संबंधी प्रावधान। तो जब बात पंचायत की आती है, जब कोई भी पंचायत होती है तो उसमें, जब कभी भी पंचायत होती है तो उसमें 2 लोग रहते हैं। 2 लोग कहने में मतलब कि 2 समूह होता है जिनके आपस में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। जैसे गांव में पंचायत होती है, पंचायत में एक 2 पार्टी होती है, पंचायत में 2 पार्टी होती है। तो 2 पार्टी में जो पंचायती जो मुखिया होता है, जो लड़ाई से रिलेटेड सारे बातों को सुनता है, वो कैसे सुनता है? वो एक-एक करके सबकी बातों को सुनता है, फिर फैसला सुनाता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, जब पंचायत का मुखिया पंचायत सुनता है तो कैसे सुनता है? वो सबकी बातें एक-एक करके सुनता है। ठीक है, जब पंचायत का मुखिया पंचायत सुनता है, वो सबकी बातें एक-एक करके सुनता है, फिर अपना जाके डिसीजन लेता है एक-एक करके। ठीक है, एक-एक करके सुनेगा तो क्या हो गया? 11। एक-एक से आप 11 रख सकते हैं और 11 में क्या है? पंचायत है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करने की इस पे जरूरत नहीं है। बस एक बार अगर आप ध्यान लगा के सुन लेंगे तो आई होप कि आपको हमेशा याद रहेगा। पंचायत में जब भी मुखिया आपकी बातों को सुनेगा, या पंचायत का मुखिया जब भी पंचायत सुनता है, वो सबकी बातें एक-एक करके सुनता है। एक-एक मतलब 11। 11 से पंचायती राज संबंधी प्रावधान। अब आगे बढ़ते हैं हम अनुसूची 12, जो कि लास्ट है।
अनुसूची 12 में है नगर निकाय। अनुसूची 12 है आपका नगर निकाय का प्रावधान। अच्छा, शहर में क्या है, जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें एक म्यूजिक बनता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है, ये बजता है। तो जब क्या बोलता है वो, गाड़ी वाला आया कचरा बाहर निकाल। बाहर से हम लोग क्या समझ सकते हैं, बाहर, क्या बाहर को हम 12 समझ सकते हैं? इसको हम पढ़े तो 12, थोड़ा सा तो डिफरेंस है, हर का रह बन गया है, ठीक है। बाहर से हम लोग 12 याद कर सकते हैं। तो कचरा बाहर निकालना है, नगर निगम की गाड़ी आ गई है, ठीक है, नगर निगम की गाड़ी आ गई है, कचरा हमें बाहर निकालना है। बाहर से आप क्या याद कर सकते हैं, 12। 12 क्या है, अनुसूची 12 है, भाई कचरे वाला आ गया है, कचरा को बाहर निकाल, नगर निगम की गाड़ी आ गई है, ठीक है। आई होप कि ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी।